रुक्मिणी का भाई रुक्मी की जो पुत्री थी, रुक्मी की जो पुत्री थी उससे पहला विवाह हुआ अनिरुद्ध का। समझ में आ रहा है? अनिरुद्ध का पहला विवाह रुक्मी की बेटी से हुआ और दूसरा विवाह बाणासुर से हुआ। अब ये बाणासुर कौन था? प्रहलाद के पुत्र कौन थे? विरोचन। विरोचन के पुत्र बलि और बलि का पुत्र था बाणासुर। बाणासुर कौन था? बलि का पुत्र। और बाणासुर जो है भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था, बहुत बड़ा। उसने तपस्या से भगवान शिव को अपना द्वारपाल नियुक्त कर दिया था महाराज, इतना तपस्या किया था। तो एक समय की बात है, बाणासुर की जो पुत्री थी वो अनिरुद्ध पर आसक्त हो गई। उसने सोचा कि मैं अनिरुद्ध अगर विवाह करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ किससे? अनिरुद्ध से ही करूंगी। बाणासुर के अनुचरों को पता चला कि ऐसा ऐसा है, तुम्हारी बेटी जो है उससे शादी विवाह करने के चक्कर में बाणासुर को यहाँ तक बुला लाई है, अपने कक्ष तक। बाणासुर एकदम बौखला गया, ऐसा कैसे कर रही है मेरी बेटी। तो बाणासुर अपनी बेटी के महल में प्रवेश करता है तो बेटी को तो कुछ नहीं बोलता, बेटी को कुछ नहीं बोलता, लेकिन अनिरुद्ध को जकड़ लेता है, जंजीर में बांध कर बिठा देता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो ये बात, अब ये खबर द्वारिकाधीश तक कौन पहुंचाएगा? कौन पहुंचाएगा बताइए? नारद। नारद जी तो हर जगह का सारा संदेश इधर का उधर, उधर का इधर, यही तो करते हैं। नारद जी संदेशा लेकर कहे कि आजकल अनिरुद्ध नहीं दिखाई देता, कहाँ है अनिरुद्ध? महाराज अनिरुद्ध तो पता नहीं, इतने दिनों से दिखाई नहीं दे रहा। भगवान के तो अब हर एक रानी 16,108 रानियां हैं और हर रानियों के 10-10 तो पुत्र हैं, फिर उनके भी पुत्र पुत्री। भगवान कैसे लेखा जोखा लेता है? होगा कहीं? महाराज आपको नहीं पता है, अनिरुद्ध इस समय बाणासुर के जेल खाने में बंद है, उसको जाइए छुड़ाइए, कृपा करिए। तो भगवान अपनी देव नारायण सेना लेकर बाणासुर के महल में प्रवेश करते हैं। अब बाणासुर को जैसे ही पता चलता है, अच्छा, बाणासुर को भगवान शिव ने तपस्या से प्रसन्न होकर एक ध्वज दिया था। क्या दिया था? ध्वज, झंडा। कहते कि हे बाणासुर, ये झंडा जो मैं तुझे दे रहा हूँ ना, ये कभी हिले डुलेगा नहीं, कभी गिरेगा नहीं, लेकिन जिस दिन ये गिर गया ना, उस दिन जान लो तेरी मृत्यु नजदीक आ गई है। तब झंडा भी हिल रहा है, हिल डुल के नीचे गिर जाता है, वो बौखला जाता है। भगवान को द्वारपाल के रूप में तो खड़ा ही किया है। भगवान शिव के पास जाता, कहता प्रभु लगता है कोई मुसीबत आने वाली है। कहते कोई बात नहीं, मैं यहाँ खड़ा हूँ ना तेरी रक्षा सुरक्षा करने के लिए, तू प्रेम से घर में जा और विश्राम कर। कहता है ठीक है। भगवान विष्णु आते हैं, हमारे ठाकुर जी वहाँ पर जाते हैं द्वारिकाधीश बनकर, देखते हैं अरे महाराज आप यहाँ पर कैसे? कहे अरे महाराज मैं इसलिए हूँ यहाँ पर, ये जो है जहाँ पर आप आए हो ना, ये दिव्य स्थान मेरे भक्त का है, बाणासुर का है। बाणासुर बहुत बलशाली है, उसने तपस्या से मुझे प्रसन्न कर लिया, द्वारपाल के रूप में मेरी नियुक्ति की है उसने। तो कहते हैं लेकिन बाणासुर ने तो मेरे पुत्र को अनिरुद्ध को गिरफ्तार किया है, अपने हिरासत में लिया है, मैं उसे छुड़ाने आया हूँ। तो कहते हैं लेकिन अब कुछ भी हो, तो ये तो मेरा भक्त है, पहले तुमको मुझसे सामना करने पड़ेगा। तो कहते हैं ठीक है, तो चलो। भगवान यहाँ पर ब्रह्म संधान करते हैं और भगवान ठाकुर जी भी हमारे ब्रह्म संधान कर रहे हैं, शिव जी भी ब्रह्म संधान कर रहे हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। सारे देवता ऋषि मुनि वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं, स्तुति करने लगते हैं, प्रभु यदि आप दोनों आपस में टकराओगे तब तो प्रलय आ जाएगा, आप दोनों बिल्कुल कृपया करके आप दोनों शांत हो जाइए। दोनों लोग शांत हो जाते हैं और भगवान ठाकुर ने यानी हमारे द्वारिकाधीश ने जृंभणास्त्र का प्रहार किया। किसका? जृंभणास्त्र। इससे जमहाई आने लगी भगवान महादेव को, और जब भगवान महादेव को जमहाई आने लगी, तत्काल उसी समय भगवान वहाँ पर उनके महल में प्रवेश करते हैं। किसके महल में? बाणासुर के। और बाणासुर की कितनी भुजाएं थी? 1000। कितनी भुजाएं थी? 1000। हजारों भुजाओं को एक एक करके काटने लगते हैं। जैसे ही 4 भुजा बाकी रह जाता है, नग्न यानी कोटड़ा देवी जो उनकी धाय माता थी, नग्न अपने आप को नग्न अवस्था में करके भगवान के सामने उपस्थित हो जाती। क्यों?
जिससे वो बच जाए, बाणासुर बच जाए। भगवान खेद लेते हैं और जब 4 भुजा बचता है तभी वहां पर शिव जी भी पहुंचते हैं कि महाराज अब तो छोड़ दो, इसकी आप सारी भुजाएं ले हुए हो, 4 भुजाएं हैं। तो कहते हैं यदि आपका भक्त है तो मेरा भी तो कुछ लगता होगा, ये हमारे भक्त प्रहलाद का वंशज है, इसलिए मैंने इसको अपना ही स्वरूप दे दिया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और क्या चाहिए? बाणासुर भी प्रसन्न हो गया, तत्काल भगवान के श्री चरणों में नतमस्तक होकर के अपनी पुत्री को लेकर आता है और अनिरुद्ध से उसका विवाह करा देता है। भगवान जो है अपने पोते को और अपनी बहुरानी को लेकर द्वारिकापुर में प्रवेश करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की